तुमने मदरसे की हैसियत को हैसियत नहीं समझा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही। आज कीड़े मकोड़ों से ज्यादा बदतर दुनिया तुम्हें समझती है, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं हम उन्हें मामूली समझ रहे हैं, गैर मामूली चीजों को मामूली समझ रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो कितनी बड़ी चीज है मदरसा, कुछ समझ में आया आपको? जमीन बसी नहीं, इसका इको कम करके आवाज बढ़ाओ, इको कम कर दो जो आवाज हमारी समझ में आए। हम 1 घंटा लेंगे, ज्यादा लेंगे नहीं, घबराना मत। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला, जन्नत में खोला। मदरसा चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं होता है। मदरसा नाम होता उस पाकीज़ा मकाम का जहां कलेमा खैर सिखाया जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नजर कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुहदी वल करम मंबइल इल्मी वल क़िल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गांव तो काफ़ी बड़ा है, मगर इतने अजीम उशान जलसे में बहुत कम लोगों का रात के 12 बजे ही इतने कम लोगों का रह जाना ये दर्शाता है कि आप हजरात को इन चीज़ों से ज़्यादा शगफ नहीं है। बहुत अफसोस होता है इन हालात को देखने के बाद। फिर जितने आए थे, मैंने सुना मौलाना नज़ाकत साहब क़िबला फरमा रहे, कुछ लोग चले भी गए। अब बताओ, आने का क्या टाइम था और जाने का क्या टाइम था? क्यों आए थे और क्यों चले गए? अभी रात के 12 बजे हैं
और फिर ऐसे अगर 4 भी बज जाते तो रोजाना थोड़ी होते हैं जलसे। कभी कभी अल्लाह रसूल के जिक्र की मजलिसें सज जाती हैं, तो एहसान मानना चाहिए, बैठना चाहिए। मगर अल्लाह बेहतर जाने हमारे समाज को दिन ब दिन होता क्या जा रहा है। मैं आपके हालात को देखकर आपसे वादा करता हूं कि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम में गुफ्तगू करके आपको भी रुखसत करूंगा और इंशाअल्लाह हम लोग भी रुखसत होंगे। मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहिए, ज़्यादा बात मुझे करनी नहीं है, क्योंकि तकरीरें असल में होती नहीं हैं, करवाई जाती हैं। तकरीरें करवाई जाती। कितनी अच्छी तकरीर कर रहे थे मौलाना साहब अभी हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफुल कादरी साहब हैं, लेकिन फिर भी चलत फिरत का माहौल रहा। पुश्तर साहब ने बड़ी अच्छी नातें पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे आके? ऐसे ही बैठ रहे चुपचाप, और जिसे जाना हो 1 मिनट के अंदर निकल जाओ यहाँ से। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और खूब बरकतें अता फरमाए। मौलाना कारी इरशाद रजा साहब और मौलाना कारी जीशान रजा साहब जी, इन दोनों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आपकी बस्ती पर, आपकी नस्लों पर एहसान करने के लिए और आपकी नस्लों के सीनों में कुरान शरीफ की दौलत को मुंतकिल करने के लिए यहाँ इन्होंने एक बुक़ाए ज़मीन ख़रीदा और क़िताए ज़मीन ख़रीदा, और उसके अंदर इन्होंने आपकी नस्लों के सीनों को कुरान और हदीस की रोशनी से मुनव्वर रखने और आबाद करने के लिए इदारा कायम किया। मदरसा अहले सुन्नत कादरिया फैजुल कुरान। इनके पांव धो धो के पियोगे तो भी तुम इनका एहसान चुका नहीं पाओगे। नंबर 1 वो जगह है, वो मुबारक जगह जहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र बुलंद होता है और बस्ती से बलाएं खत्म होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये काम कौन कर रहा है? ये इरशाद और जीशान। अल्लाह रसूल के कलमे बुलंद हो रहे हैं और जनाब वाला बस्ती से इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत के सदक़े में बलाओं का खात्मा हो रहा है। मदरसा कोई मामूली चीज नहीं है। तुम इसे मदरसे को हम और तुम बहुत गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं जैसे कोई चीज ही ना हो। सबसे पहला मदरसा जन्नत में हुआ। मदरसे का सिलसिला पुराना है, इस दुनिया से भी नहीं जुड़ा हुआ है, उस दुनिया से जुड़ा हुआ है। मदरसा सबसे पहले किसने खोला? सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला। किसने खोला? सबसे पहला मदरसा किसने खोला? और उस मदरसे में पढ़ाया किसने? सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ाया। किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। और पढ़ा किसने? तो तुम्हारे मेरे बाबा हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम ने पढ़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ मदरसा कितना अहम है। अल्लाह उसे कायम कर रहा है, अल्लाह खुद पढ़ा रहा है, हजरत आदम पढ़ रहे हैं, और तुम मदरसे को समझते हो जैसे कोई चीज ही ना हो। मदरसा है जैसे कोई हैसियत ही ना हो मदरसे की, इसीलिए तो तुम्हारी हैसियत नहीं रही। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हजरत आदम को कितना पढ़ाया? खुद अल्लाह ने फरमाया पहले पारे में,
मेरा अल्लाह फरमाता व अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम चीज़ों के नाम और उसके मुसम्मियात अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सब कुछ हजरत आदम को सिखा दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता किया। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे नादिम साहब आप रखो, जिस दिन मौलवियत की दस्तार उस दिन दे। तो तुम समझ रहे हो मेरी बात को? आज जो दुनिया में शोर मच रहा है, ये हमारी ज़बान, ये हमारी ज़बान, ये हमारी लैंग्वेज, इट इज माइंड, इट माइंड, इट माइंड, इट इज अवर्स, इंग्लिश इज अवर्स, हिंदी इज माइंड, संस्कृत इज माइंड। जो दुनिया में शोर मच रहा है, ये मेरी भाषा, ये मेरी भाषा, ये मेरी भाषा, सारा का सारा गलत है। किसी की कोई भाषा नहीं है दुनिया में। इस वक्त 2462 जबानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, सिर्फ 2462। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने कितनी सिखाई? अरे कुछ बोलो तो, कुछ हाँ हूं तो करते रहो। हजार नहीं, लाख। और दुनिया में बोली कितनी जा रही है? 2000, 2500। समझ रहे? और वो कहाँ है? 6 या 7 लाख। तो अब मैं क्या कहूंगा? हिंदी किसी के बाप की नहीं है, पुर्तगाली किसी के बाप की नहीं है, मलयालम किसी के बाप की नहीं है, फ्रेंच किसी के बाप की नहीं है, अंग्रेजी किसी के बाप की नहीं है। दुनिया की हर जबान अगर किसी की है तो हमारे बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की है। इतना पढ़ाया मेरे अल्लाह ने, इतना पढ़ाया हजरत आदम को, इतना पढ़ाया कि जनाबे वाला इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जब वो जमीन के पर्दे पे आए तो अल्लाह की कसम वो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में एक्सपर्ट थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब यहाँ एक जुमला और नोट कर लो। हजरत आदम को जब अल्लाह ने इतना पढ़ा दिया तो अंदाजा लगाओ हमारे नबी को कितना पढ़ाया होगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हैं? अब कुछ लोग मीटर लिए फिर रहे हैं, हुजूर को नापेंगे। अबे तू, तेरी औकात, तेरी हैसियत, तू नापेगा? 14वीं सदी में पैदा हुआ, ना खाने की तमीज, ना पीने का सलीका, ना जीने का शऊर। जनाब वाला कुत्तों की तरह जो खड़े खड़े खाते हों और जनाब आवारा गर्दी करते हों और बदमाशियां करते हो। ना हंजार मक्कारे जमाना, जलील और रुसवाए जमाना, उसकी हैसियत और उसकी औकात तो देखो। वो हमारे नबी के इल्म को नापेगा। अबे नापते नापते खुद नप जाएगा। समझो है? कितने लोग नप गए हैं? मगर हुजूर पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की कसम, इकबाल का खुर्शीद आज तक उसी शान से चमक रहा है। काश समझ जाते लोग इस पॉइंट को दुनिया में, काश लोग समझ जाते। इन्हें पहुंचाओ भैया। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तवज्जो है आपकी? काश इस पॉइंट को पूरी दुनिया में लोग समझ जाए। कोई साथ में जाओ, पहुंचा के आओ। समझ गए मेरी बात? काश पूरी दुनिया में लोग इस पॉइंट को समझ जाते। जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का सवाल है, अगर हम बात करें मुस्तफ़ा के इल्म की, तवज्जो है, तो मैं तो तकरीरों में ये बात कहता हूँ कि इल्म फैला ही हुजूर की वजह से। किसकी वजह से फैला? हुजूर की वजह से। इल्म फैला ही हुजूर की वजह से। हुजूर की वजह से। ये बताओ इन्हें कलमा पढ़ने वाले जो नमाज़ें पढ़ते रहते हैं और हुजूर पर मीटर चला रहे हैं, नपइयों को बताओ कि इल्म फैला ही हुजूर की वजह से। क्योंकि हुजूर आए हैं 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले हमारे हुजूर
दुनिया में बहैसियत रसूल तशरीफ लाए। 1400 साल पहले की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लीजिए। दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, दुनिया में जनाब वाला कोई इजाद और इख्तिरा नहीं था। जमाने के पर्दे पे कोई अशीन मशीन नहीं थी, न ट्रक था, न जनाब माइक था, न बिजली थी, न प्लेन था, न ट्रेन थी, कुछ नहीं था, एक साइकिल तक नहीं थी। हुजूर से पहले जनाब वाला क्यों नहीं थी? इसलिए कि साइकिल बनती है इल्म से, इल्म होता तो बना लेते, इल्म प्लेन बनता है इल्म से, इल्म होता तो बना लेते, माइक बनता है इल्म से, इल्म होता तो बना लेते, ट्रक बनता है इल्म से, इल्म होता तो बना लेते, था ही नहीं इल्म। इसीलिए 12-12 फिटके थे, गधों के कान पकड़े घूमे रह गए जनाब वाला, एक साइकिल तक नहीं बना पाए। 1400 साल पहले दुनिया के पर्दे पे कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती। एक कॉलेज का नाम बताए दुनिया मुझे, एक स्कूल का नाम बताए जमाना मुझे, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताए जमाना मुझे। डॉक्टर साहब शिक्षा की बातें करते हैं, मास्टर साहब शिक्षा की बातें करते हैं, इंजीनियर साहब शिक्षा की बातें करते हैं। अरे ओ डॉक्टर मास्टर इंजीनियर साहब, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी दिखाओ दुनिया में नबी से पहले। अरे थी नहीं, दिखाओगे क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज की है, कैम्ब्रिज आज की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज की है, सारे कॉलेज आज के हैं। पहले क्यों नहीं? इसलिए कि पहले इल्म था ही नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश रहो तुम। आवाज दो बातें हो गई। हजरत आदम को इतना पढ़ाया, नबी को कितना पढ़ाया, और ये जो कहते फिर नबी के इल्म को नापेंगे, तू नापेगा बे जाहिल। तवज्जो है जी। अरे जैसे अलिफ से या तक हुरूफ तहज्जी याद ना हो, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट याद ना हो, बात समझ रहे हैं जी? वो यार कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रही, नाप कैसे लेगा वो? झूठा मिसगाइड कर रहा सुन्नी को। और ये सीधे साधे भोले भाले बेचारे पढ़ते हैं नहीं, मौलवियों के पास आते नहीं, जलसों में बैठते नहीं, अगर आ गए तो शैतान हर मिनट पे उंगली मारता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, जल्दी से रोड देख के आ जा, शामियाना गिरने ही वाला, तेरी मौत होने ही वाली है, शामियाने में दब गया तो फिर कैसे निकलेगा, बड़ी देर हो जाएगी, और ये हसरत लेकर दुनिया से चला जाएगा कि ये वो रोड नहीं देख पाया, जल्दी से रोड देख के आ, वगैरह वगैरह। और एक सेकंड में यूं उठा के ले जाता है जैसे कोई जनाब शिकारी बंसी में मछली को उठा लेता जी, ऐसे ले जाता शैतान। तवज्जो है? तो मौलवियों के बाद बैठेंगे नहीं, बस खाली कोई बात हुई, मौलाना साहब फला आदमी ऐसे पूछ रहा था, फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, दरूद पढ़ना कहाँ लिखा, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, बस फोन लगा देगा खाली। तवज्जो है आपकी? अरे मौलवी के पास बैठो, मदरसे में आओ, एहसान मानो इनका, जनाबे वाला करीम में आओ, इनसे मोहब्बत करो, इनसे सीखो, सिर्फ फोन मत लगाओ। मिसगाइड करती है दुनिया, फितनों की घड़ी है, क़यामत आशब वक्त है, फितनों की घड़ी है। ऐसी ऐसी बातें लाके शैतान दिमाग में फिट करता, कंफ्यूजन पैदा कर देता कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। खुद अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करो, आओ उलमा के करीब बैठो। आज वो जो तुमसे पूछता है फोन और तुम हमसे पूछते हो, तो तुम जनाबे वाला जब वो तुमसे पूछे फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, तो तुम हमें फोन मत लगाओ, तुम उल्टा उससे पूछो कि फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा। बेशक, वो भी तो अपने मौलवी को फोन लगाया जी, बिल्कुल सही बात है जी। दरूद पढ़ना कहाँ लिखा तुमसे पूछा, तो तुम ये कहो दरूद ना पढ़ना कहाँ लिखा। कोई कहे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तो तुम उससे कहो सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा। तवज्जो है? क्योंकि मैंने तो ये देखा दुनिया में, जिस शहर में भी जाता हूँ, नो 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 के बोर्ड मिलते हैं, यस का बोर्ड नहीं मिलता, नो एंट्री, नो एडमिशन, नो टॉकिंग, नो वॉकिंग, नो पार्किंग।
यहाँ पार्क नहीं कर सकते, यहाँ थूक नहीं सकते, नो क्रॉसिंग रोड, रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न नहीं बजा सकते। इधर कॉलेज, इधर स्कूल है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इधर हॉस्पिटल है, इधर बीमार करा रहे हैं, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न नहीं बजा सकते। नो स्प्रिंग, थूक नहीं सकते, 500 रुपए का तुम पे जुर्माना लग जाएगा। थूकना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, पार्किंग नहीं करना, कार नहीं खड़ी करना और ये नहीं करना। बस इसका तो बोर्ड मिलता है, लेकिन पूरे शहर में ये बोर्ड कहीं नहीं मिलता कि गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो। कहीं ऐसा बोर्ड देखा? जनाबे वाला चौधरपुर से पागवड़े से तुम पूरा मुरादाबाद दलपतपुर तक देख डालो, उधर अगवानपुर तक देख डालो, दिल्ली देख डालो, मुंबई देख डालो, मैंने कहीं नहीं देखा कि गाड़ी यहाँ खड़ी कर लो और आराम से खड़े हो टहल लो खूब जाके। ऐसा कहीं नहीं देखा। बस जगह जगह ये नो पार्किंग। जी तवज्जो है? जी नहीं गाड़ी खड़ी कर सकते यहाँ तुम, करोगे फंसोगे। नो का बोर्ड है, यस का, क्योंकि यस का लगाया नहीं जा सकता। यस का लगाए नहीं। कहां कहां लगाओगे? सिद्धा के घर के पीछे खड़ी कर लो, बुद्धा के घर के पीछे खड़ी कर लो, कलुआ के घर के, मलुआ के पीछे, नब्बन के, शब्बन के, जुम्मेराजी के, बुद्धा के, जनाब वाला, इन सब के घर के पीछे, और आगे कर लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो, साइड कर लो। कहां कहां लगाओगे? नो का तो लगा दिया कि सामने इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस नो पार्किंग, घर के सामने आप पार्क नहीं कर सकते। तो नो का तो आसान है, यस का कैसे लगाओगे? कहां कहां लगाओगे? तवज्जो है? जी अरे कहां कहां लगाओगे? नहीं लगा सकते। न गवर्नमेंट लगा सके, न प्रशासन लगा सके, क्योंकि गिनते गिनते थक जाएंगे। बेशक। तो नो की जगह तो कम है, जहां खड़ी नहीं कर सकते वो जगह तो कम है। वो गिनी जा सकती हैं। 8 जगह हैं। कंपनी कंपनी बाग चौराहे पे नहीं कर सकते, डबल फाटक चौराहे पे नहीं कर सकते। जी तवज्जो है? और इस चौराहे पे नहीं कर सकते, उस चौराहे पे नहीं कर सकते, और इधर नहीं कर सकते और उधर नहीं कर सकते। ये तो कम जगह है, लेकिन खड़ी करने की जगह तो बहुत है। कहां कहां लगेगा बोर्ड? इसलिए यस का बोर्ड लगेगा नहीं, नो का लगेगा। अब जब इतना समझ गए तुम, इतना समझ गए तो तुम सीधी बात ये है कि जहां बोर्ड है वहां खड़ी मत करो, जहां नहीं है ना खड़ी कर दो। जहां नहीं है वहाँ खड़ी कर दो। अब अगर तुमसे कोई क्यों खड़ी कर रहे हैं यहाँ, इसका सबूत क्या है, तो तुम कहोगे मैं डीएम साहब को फोन लगा के पूछ रहे हैं। अरे डीएम साहब को फोन लगाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा कह दो ना कि यहाँ बोर्ड नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट हजरत। कुछ समझ में आ गई बात? अब अगर इतना समझ में आ गया तुम्हारे फैजगंज वालों, फैजगंज वालों, तो अगली बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब हम कुरान और हदीस ढूंढते हैं। जब हमने कुरान पढ़ा, जब हमने हदीस पढ़ी, जनाब वाला, कुरान में और हदीस में जगह जगह नो के बोर्ड लगे हुए हैं, मगर यस का बोर्ड कहीं भी नहीं लगा हुआ, नो के लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया शराब हराम है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नो वाइन, शराब नहीं पी सकते, नो वाइन, शराब नहीं पी सकते, ये नहीं, ये हराम है, खून हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्रो वल मैततो, और ये हराम है। इट इज परमिसिबल, इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड। ये हराम है, ये नाजायज है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इनके अलावा जो कुछ है सब कर सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ गई बात? जी इसके अलावा सब कुछ। अब सबकी लिस्ट है नहीं। अगर सबकी लिस्ट बनाओगे, समझो है, अगर सबकी लिस्ट बनाओगे तो फिर 30 पारे कम पड़ जाएंगे। एक पारा बाजरे की रोटी के लिए चाहिए, एक पारा ज्वार की रोटी के लिए चाहिए, एक पारा खीर के लिए चाहिए। तवज्जो है? अरे भाई खीर का बयान होगा नहीं होगा? जी या बगैर खीर के में बगैर कुरान के खा जाओगे खीर को? तो एक पारा पूरा खीर के बयान में चाहिए, वरना तुम आज मुझसे पूछोगे मौलाना खीर का बयान कहाँ है? पूरे कुरान में मैंने खीर का बयान देखा नहीं। अब वो खीर भी कैसी होनी चाहिए?
कौन से चावल की होनी चाहिए, पतले चावल की होनी चाहिए, लंबे चावल की होनी चाहिए जनाब वाला, बासमती की होनी चाहिए, शरबती की होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी का मील होना चाहिए, बादली टांडे का मील होना चाहिए, दोहरे टांडे का मील होना चाहिए, रामपुर का होना चाहिए कि दिल्ली का होना चाहिए, और फिर वो कितने बीघे में मील होना चाहिए, फिर वहाँ जो चावल निकाल रहे हो वो बावजू हो या बगैर वजू के ही हो, और जनाब वाला आधा टूट रहा हो या 20% टूट रहा हो, फिर वो जनाब वाला चावल निकल के आ गया तो ये भी कुरान में होना चाहिए कि कौन सी बोरी में रखा जाना चाहिए जनाब वाला, प्लास्टिक की बोरी होनी चाहिए या तागे की बोरी होनी चाहिए, और जनाब वाला और अगर प्लास्टिक की बोरी में रख दिया तो कौन से ट्रक में आना चाहिए, डिंगरपुर वाले में आना चाहिए या कैमरी वाले में आना चाहिए, और जनाब वाला हाथी में आना चाहिए, जो वो जो घोड़ में आना चाहिए, 18 टायरों में आना चाहिए, 20 टायरों में, वो कंटेनर होना चाहिए, बंद होना चाहिए या खुला होना चाहिए, फिर उसका ड्राइवर आधी दाढ़ी वाला हो या पूरी दाढ़ी वाला हो या बिल्कुल सपाट हो, और फिर जनाब वाला वो कुरान पढ़ता हुआ आए या बगैर कुरान पढ़ते हुए आए या वो गाना सुनते हुए आ रहा, तो फिर उस चावल का हुक्म क्या हो जाएगा, और अगर वो ड्रामा सुनते हुए आ रहा तो उस चावल का हुक्म क्या हो जाएगा, और अगर वो हमारे यहाँ आ गई इसको स्टॉक में अगर वो चावल आ गए तो फिर उसको उतारा कैसे जाए, कमर पे ला दी जाए या 2 आदमी उठा के लाए या 3 आदमी उठा के लाए, और फिर जनाब वाला फिर उन बोरियों को एक साथ रखा जाए या अलग अलग रखा जाए या एक के ऊपर एक रखा जाए, एक के ऊपर एक नाजायज तो नहीं होगा, हराम तो नहीं होगा, अलग अलग रखा जाए, और किस अंदाज में रखा जाए, सीधा रखा जाए या टेढ़ा रखा जाए, फिर उसमें से चावल निकाले जाए, तो फिर जनाब वाला उन्हें कौन से पानी में डाला जाए, जो खीर बने आबे जमजम में डाला जाए या दरिया फुरात के पानी में डाला जाए, गंगा का पानी लिया जाए या जमुना का लिया जाए या सरस्वती का लिया जाए या मुरादाबाद की राम गंगा ही काफी हो जाएगी जनाब वाला, या रामनगर से कोसी का पानी लाया जाए या रामपुर से कोसी का पानी लाया जाए, फिर जनाब वाला इस खीर को हमने पानी में डाल दिया, इन चावलों को पानी में डाल दिया, तो इन्हें भिगोने के लिए कैसे हाथ होने चाहिए, गोरे हाथ होने चाहिए या काले हाथ होने चाहिए, उनमें चूड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, चूड़ा चूड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मर्द का होना चाहिए या औरत का होना चाहिए, फिर उन्हें पकाया जाए तो कौन से चूल्हे पे पकाया जाए, स्टोव पे पकाया जाए या गैस के चूल्हे पे पकाया जाए या मिट्टी वाले पे पकाया जाए, और मिट्टी वाले पे अगर पकाया जाए तो उपलों से पकाना चाहिए या भूसी से पकाना चाहिए, और गैस पे पकाना चाहिए तो जनाब पकाने वाले की हैसियत क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, सब बातें होनी चाहिए। अरे इसका बोर्ड नहीं लगा सकता कोई भी, सिर्फ ये कहना कि सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, अबे हम तुझसे पूछते हैं, तेरा बाप तेरा दादा और पूरा पूरा का पूरा जितना भी तेरा आबा है, सारे अबे को मैं चैलेंज करता हूँ, इमरान हनफी दिखा दे, अल्लाह की कसम हम ये नहीं दिखाएंगे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, मगर तेरे बाप पे अगर हिम्मत हो तो ये दिखा दे कि सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। नो का बोर्ड है, यस का नहीं है। जज़ाकल्लाह, तवज्जो है, अभी जाने के मूड में तो नहीं हो, अभी शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी। मोमिन सच्चा वही होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे। माशाल्लाह सुनने का जज्बा तो है। अभी मैं कुर्सी पे बैठा था तो मैं ऐसा लग रहा था कि ये हजरात शायद तकरीर सुन नहीं पाएंगे, मगर माशाल्लाह ये तो ऐसे लोग हैं कि अगर फजर तक मैं बोलता रहूं तो फजर तक छोड़ेंगे भी नहीं। माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, बरकतों से माला माल रखे। तो अभी तो ये अधूरा बयान है, कुछ समझ में आए? अभी तो ये बाकी रह गया कि वो पक गई तो खाया कैसे जाए। हजरत ककराली के इमाम साहब, अरे खाया कैसे जाए? हाथों से खाएं या चमचियों से खाएं, और जनाब वाला मिट्टी की प्लेटों में खाएं या प्लेट कागज की प्लेटों में खा लें या स्टील की प्लेटों में खा लें, और फिर अगर चमचियों से खाएं तो चमची कहाँ तक हलक तक जानी चाहिए, दांतों तक जानी चाहिए, और उंगलियों से खाएं तो 3 उंगलियों से खाएं या 2 उंगलियों से खाएं, या पूरे जनाब वाला पूरे हाथ को वो उंगलियां कहाँ तक जानी चाहिए, होंठों तक जानी चाहिए या हलक तक जानी चाहिए। फिर जनाब वाला अभी तो अधूरा बयान है, अभी तो और बहुत पूरा है कि जब पेट के अंदर जाएगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और जनाब वाला फिर क्या होगा, फिर मैदे का अमल क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह, एक पारे में पूर पड़ जाएगी।
तुम्हारी समझ में कुछ आया? ये मिसाल देकर ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज का अलग अलग बयान न कुरान में है न हदीस में, अलग अलग हर चीज का न कुरान में। बस अल्लाह ताला ने कुरान में उसूल दे दिया। क्या उसूल दिया? कुलू हलालन तैयबा, जो हलाल हो और पाकीदा हो वो खाओ। अब तुम कहो तुरैया का बयान कहाँ है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लौकी का बयान कहाँ है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तुम कहो चचेंडे का बयान दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए कि जनाब वाला चचेंडे का अलग से जिक्र ही नहीं है। बस अल्लाह ने उसूल दे दिया। ऐसे ही मेरे अल्लाह ने उसूल दे दिया, मेरे नबी की ताजीम करो। जोर से बोलो यार, अरे मेरे नबी की ताजीम करो, बस एक उसूल है। तो अब ताजीम का जो जो तरीका हो सकता है जनाब वाला, खड़े होकर सलाम पढ़ लो, ये ताजीम में आता है जनाब वाला। हम तो इतना कर रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद तो हुजूर का बाल टोपी में रखते थे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो टोपी में हुजूर का मुंह मुबारक रखते थे। मैंने उनसे पूछा आलम ख्याल में, सरकार आप मुझे बताइए कुरान शरीफ के कौन से पारे में लिखा है कि हुजूर का बाल टोपी में रख लिया जाए? तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं, ये बात किताब मोहब्बत में लिखी हुई है, कुरान में तो इतना लिखा हुआ है कि नबी की ताजीम करो। जरा जोर से कहो, अरे वो नबी का बाल टोपी में रखते थे और उसी की वजह से हर जगह फतेहमंद होते थे, अर्जुमंद होते थे, लाखों के मजमे पे अकेले भारी पड़ जाते थे। मेरा खालिद ऐसी शान वाला था कि ईरान की बाउंड्रियों में गया और वहां के राजा और शहंशाह को पता चल गया कि मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया, बीमार पड़ गया, बेहोश पड़ गया, बेहोश हो गया। हकीमों ने जनाब वाला पानी डाल डाल के होश में लाए। इतनी ताकत वाले थे खालिद, नबी पाक के मुंह मुबारक का कमाल। ईरान उस वक्त सुपर पावर था, तो सुपर पावर बेहोश हो गया। हजरत खालिद का नाम सुन के क्या हो गया? बेहोश हो गया। जब हकीम उसे होश में लाए तो हकीमों ने पूछा हुजूर क्या हो गया? तो आंखें फाड़ के बोला, क्या मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया? तो हकीमों ने कहा नहीं नहीं गलत है, खालिद नहीं आया। तो वो बोला तुम झूठ बोल रहे हो, खालिद आ गया, फिर पीछे को गिर गया। ये इस्लाम ये हिस्ट्री का एक पेज है, ये इतिहास है। वो पीछे को गिर गया जनाब वाला, फिर होश में लाए, फिर बेहोश हो गया, फिर होश में लाए, फिर बेहोश हो गया। पूरी रात गुजर गई, अगला दिन ऐसे ही गुजर गया, अगली रात ऐसे ही गुजर गई, फिर दूसरा दिन गुजर गया और दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरा दिन गुजर गया जनाब वाला, तीसरा दिन गुजर गया, तीसरी रात भी ऐसे ही होश में आता था, पूछता था और आंखें फटी फटी आंखों से कहता था खालिद आ गए। लोग कहते मिसगाइड कर दिया किसी ने, ऐसे ही गिर जाता था, पीछे को ऐसा सदमा लगा खालिद का। इतिहास गवाह है, चौथे दिन का सूरज, चौथे दिन का सूरज, वक्त का सुपर पावर, ईरान का बादशाह जिसे किसरा कहा जाता था, किसरा ईरान, खुदा की कसम खालिद की हैबत में चौथे दिन का सूरज देख नहीं पाया और दुनिया छोड़ के चला गया। ये है वो खालिद जिसने अपनी टोपी में हुजूर का बाल रख लिया था। मैं पूछता हूँ सरकार, नबी का बाल टोपी में कौन से पारे की रोशनी में रखा? तो मुस्कुरा के कहते हैं किताब मोहब्बत में लिखा है। सुभान अल्लाह। बस कुरान में तो ये लिखा है कि नबी की ताजीम करो। जनाब वाला बात इस पॉइंट पे आ गई है तो मैं जनाब आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। एक सहाबी रसूल का वाक़या नहीं है बल्कि जनाब मुतअद्दिद सहाबा के नाम है। हजरत अमीर मुआविया को देखिए, हजरत अमीर मुआविया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जमाने में कुछ कुत्ते कलमा पढ़ने वाले बेगैरत ना हंजार बदतमीज औबाश गुंडे हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अबे तुम क्या जानो बे अमीर मुआविया की शान को? सैयदना अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, कुरान आता था तो हजरत अमीर मुआविया अपने हाथों से उस कुरान शरीफ को लिखा करते थे। अबे पगला गए हो, बोरा गए हो भेड़ियो, तो कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दो, इसलिए कि कुरान शरीफ अगर सिद्दीक ने लिखा है, कुरान शरीफ अगर फारूक आजम ने लिखा है, कुरान शरीफ अगर अली ने लिखा है, तो खुदा की कसम इस कुरान के लिखने में, वही की किताबत में बड़ा अहम किरदार हजरत अमीर मुआविया का है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर अमीर मुआविया गवारा नहीं है
तो ये कुरान शरीफ क्यों पढ़ रहे हो? ये हैं कुछ दरिंदे, समझ में आ रही है बात? और इन्हीं में जिन्हें तुम सुन्नी कहते हो, इन्हीं में ये अजमेर, ये मज़ारों के मुजाविर, तवज्जो है, ये मज़ारों पे बैठने वाले मुजाविर जाहिल नंबर 1, अलिफ से लठ याद नहीं है इन मज़ारों के मुजाविरों को, और जहालतों के पुलंदे इनके सरों पे बंधे हैं, और ये अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। अरे अमीर मुआविया नबी का ऐसा गुलाम है जिसने ये कहा एक दिन अपने जानशीन, अपने हम नशीनों से इरशाद फरमाया, जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा कब्र में रख दिया जाए तो मेरे पास ये हुजूर के चंद नाखून के टुकड़े हैं, मैंने नाखून रसूले पाक के ले लिए हैं, ये नाखून मेरे कफन पे रख देना ताकि इन नाखूनों की बरकत से अल्लाह मुझे माफ फरमा दे और मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूँ अमीर मुआविया से, सरकार मेरे सरदार सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना बगदेना, सरकार अमीर मुआविया आप इरशाद फरमा दे मेरे आका के नबी के नाखून कफन में रख लिए जाएं, ये कुरान के कौन से पारे में लिखा है? तो जवाब मिलेगा अमीर मुआविया के किरदार से कि ये किताबे मोहब्बत में लिखा है, कुरान में तो इतना लिखा है कि नबी की ताज़ीम करो। तो जनाबे वाला ये कहना चाहता हूं मैं, अबे तुम बात करते हो मुस्तफा के इल्म की, खुदा की कसम इमरान हनफी तो ये कहेगा इल्म जमाने में फैला ही मुस्तफा की वजह से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे 3 नारे लगाइए। नाज़िमे स्टेज आपके मशकूर हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, नाज़िमों की बड़ी मेहनत होती है जलसों में, मगर मुझे आप पे भी तरस आता है नाज़िमों पे। मैं चाहता हूं कि पूरे जलसे की निज़ामत करके कुछ आराम खा लिया करें। 3 नारे लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मसलके आला हजरत, बस। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं तुम्हारे किसी के नारा याद नहीं है? नारा अगर तुम लगाओगे तो इंशाअल्लाह लज्जत दोबाला हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत 1400 साल हुए हैं ज़माने के पर्दे पे तशरीफ लाए। 1400 साल पहले दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। बताओ डॉक्टर साहब, आप बताओ, मास्टर साहब आप बताओ, इंजीनियर साहब, वकील साहब आप बताइए, वकील साहब, मिस्टर एडवोकेट, माइक था, बिजली थी, मोबाइल था, मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना था, चांद पे प्लाटिंग थी, सुनीता विलियम जाके बैठ गई सैटेलाइट में, 50-50 मंजिला इमारतें थी, बुर्जे खलीफा था, ये 10-10 मंजिला 100-100 50-50 मंजिला इमारतें थी। अरे कुछ था, ये पक्के मकान 2-2 3-3 मंजिल तक नहीं बना पाते थे, ये सरियों पे खड़े हुए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर थे। जनाबे वाला मैं पूछना चाहता हूँ, समंदर में रोड था? नहीं था। हवाओं को पकड़ा किसी ने? बल्कि कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और तुमने, ककराली वालों ने, तुमने, गालिबपुर वालों ने, मंसूरपुर वालों ने और फतेहपुर मलकपुर वालों ने और जोए वालों ने और फैजगंज तलवार वालों ने, तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो के टायर में भर दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसी डांट लगा दी
अगर हिम्मत हो हवा की तो निकल के दिखा दे। तो पहले क्यों नहीं पकड़ा, अब क्यों पकड़ा? इल्म नहीं था, इल्म था नहीं। इल्म होता तो वो भी पकड़ लेते, इल्म होता तो वो भी ऐसे रोड बना देते, इल्म होता तो ट्रक बन जाता, इल्म होता तो प्लेन बन जाता, इल्म होता तो ट्रेन बन जाती, इल्म होता तो माइक बन जाता। बैठ जाओ, आ रहे जा रहे हैं, खुश रहो खुश रहो। एक बंदा खुदा ऐसा भी मिला, सुभान अल्लाह, आया, कोई गया नहीं। खुशी होती है अगर कोई जलसे में आता है, और कोई जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आरे मार के जा रहे। आइए, बिल्कुल सही बात है। अरे तुम तो इतने अच्छे लोग हो, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने कहा ये लोग क्या तकरीरें सुनेंगे, लेकिन तुम तो ऐसे लोग हो कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम तकरीरें सुनना जानते हो, जलसे सुनना जानते हो। और तुम तो ऐसे लोग हो कि अगर फजर तक कोई बोले तो इंशाल्लाह सुनते ही रह जाओगे। ऐसे लोग हो। और फजर की नमाज पढ़ के इंशाल्लाह आराम करोगे या अपने काम करोगे। मगर मैं फजर तक बोलूंगा नहीं, कभी तुम ये समझो मौलाना माहौल बना रहे हैं। इल्म नहीं था, मगर ये भी गलत है। चचा मियां, तवज्जो इधर देखो, वो चचा मियां बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले। सफेद दाढ़ी वालों की खूब इज्जत किया करो, बूढ़ों की, कमजोरों की, माँ बापों की। और कोई भी गरीब तुम्हें मिले उस पर तरस खाया करो, और दीन के इदारों पर रहम किया करो। तवज्जो है। तो चचा ये भी गलत है कि नबी से पहले इल्म नहीं था। बैठते क्यों नहीं भाई? अब बैठे रहो थोड़ी देर, मौलाना आरिफ साहब बुला रहे हैं। जल्दी से निमट के आ जाओ। हाँ, तवज्जो है। मैं बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। मैं इसीलिए आपको पहले मैं थोड़ा सा अपने साथ मिला लेता हूं तवज्जो के लिए, ताकि आपको एक अच्छी बात याद रह जाए। हाँ जी, ये गलत है चचा कि पहले इल्म नहीं था। इल्म था, इल्म था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। किसके पास था? नबियों के पास। हुजूर से पहले जो नबी आए थे उनके पास था, जनता के पास। नोट कर लो इस बात को, क्योंकि हजरत आदम को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था, मैंने अभी अभी बता दिया। 6 लाख 7 लाख जबानों का इल्म दिया था। और जमीन पे आए तो जनाब कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और तुम जनाब वो तुम्हारे पास वो ट्रिक नहीं है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास थे। वो कृषि में एक्सपर्ट थे, वो जनाब वाला एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में और किसानी में बड़े माहिर थे। और हजरत नूह को देखो, वो जनाब वाला उस जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था जनाब वाला। और इतनी लंबी चौड़ी कश्ती के आज साइंस वालों को वो कश्ती मिली है तो साइंस वाले खुद हैरान है कि उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। तो इल्म तो था, मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। और आगे बढ़ो, हजरत दाऊद के पास इल्म इतना था, इतने उनका वो तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। तो वो तो लोहे को पकड़ते थे और ऐसे नट बना देते थे, बोल्ट बना देते थे। खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी, वो जो चाहते थे बना लेते थे। वो डंडा भी बना लेते थे, वो जनाब वाला उसका गोल, उसको जनाब वाला मोड़ भी लेते थे। वो जनाब चूड़ियां भी कस लिया करते थे। वो तो जनाब हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, इल्म था उनके पास। हजरत यूसुफ के पास तो इतना इल्म था कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो। हजरत मूसा के पास इल्म था। और हजरत ईसा के पास तो इतना इल्म था, वो ये तक बता दिया करते थे कि तुम रातों को क्या खा के आए हो, तुमने रात खाना क्या खाया है, उड़द की दाल खाई है कि अरहर की दाल खाई है, चने की खाई है या मूंग मसूर की खाई है, खीर खाई है या जनाब वाला मीठा खाया है, या जनाब वाला क्या क्या खा के तुम आए हो, ये सब पता है उन्हें। वो तो ये भी जानते थे। छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे और आके उनसे पूछते थे, हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है। बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, तो वो चुपके से बता दिया करते थे, तेरे घर में जो फला कोना, उस कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली है, पोटली के नीचे फिर एक बर्तन रखा हुआ, उस बर्तन में एक कपड़ा रखा हुआ, उस कपड़े के अंदर मिठाई रखी हुई है। हजरत मोहतरम बच्चा सुनता था, घर में आता था, उसी कोने में एंट्री करता था और सीधा उसी पोटली के पास पहुंचा, पोटली हटाई, फिर पोटली हटाई, फिर बर्तन हटाया, फिर कपड़ा खोला, मिठाई मिली,
गेम जनाब वाला मिठाई का चैप्टर क्लोज कर दिया। और जब मिठाई का गेम मिठाई का जनाब वाला चैप्टर क्लोज हो गया, मुंह साफ किया और घर से बाहर निकल आया। अब माँ को जरूरत पड़ी, मिठाई की कोने में पहुंची, मिठाई नदारत बच्चे से पूछा, बेटे मिठाई किधर चली गई? मैंने यहाँ रखी थी। बच्चा मन का सच्चा झूठ बोलता नहीं, कहता मुस्कुरा के अम्मी मिठाई तो हम खा गए। का तुम्हें कैसे पता लग गया कि मिठाई इतनी अंदर रखी हुई थी? कैसे पता लग गया? तो बोले हमें बाबा ने बताया था। तो पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास कि सरकार सब कुछ बताइए मगर बच्चों को हमारे ये ना बताइए। अल्लाह अल्लाह, कितना इल्म था, वो तुम्हारे घर की ढकी छुपी चीजों तक को जानते थे। इतना इल्म था नबियों के पास, मगर उन नबियों की जनता के पास इल्म नहीं था। जनाब वाला हजरत ईसा की कौम में इल्म नहीं था, इल्म आम नहीं था, इल्म कॉमन नहीं था, इल्म फैला हुआ नहीं था। अगर इल्म फैला हुआ होता तो तुम्हारी तरह वो भी विकास कर लेते, वो भी आगे बढ़ जाते। मगर जनता में इल्म नहीं फैलाया था। क्यों नहीं फैला था? उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरे अल्लाह की मर्जी ये थी।